हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादन। वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक। तो आज का टॉपिक हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कि इट मीन्स दैट द रेट ऑफ ए रिएक्शन is proportional to the zero power of the concentration of a reactants। अब जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ये कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट, और जिसकी पावर होगी जीरो, उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और जो हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है उसके अंदर कि रेट डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट, कि जो रेट होगा बेसिकली वो डिपेंड नहीं करेगा, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा बच्चों, वो कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट्स के ऊपर। अब इसके अंदर हम सपोज कीजिए कि एक रिएक्शन मान के चलते हैं कि कंसीडर, यहां पर मैं मान लेता हूं कंसीडर ए रिएक्शन। हमारे पास एक रिएक्शन है कि रिएक्टेंट विल बी चेंज इनटू ए प्रोडक्ट, कि रिएक्टेंट चेंज हो रहा है किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है इस रिएक्शन को। देखो यहां पर मैं लिख देता हूं कि द डिफ्रेंशिएशन डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। अब इस केस में कि जो रिएक्टेंट है इसकी कंसंट्रेशन चेंज हुई बच्चों, किसके अंदर चेंज हुई, प्रोडक्ट के अंदर। अब जो हमारे पास रेट होगा तो रेट को हम किसे डिनोट करते हैं, आर से, इज इक्वल टू माइनस डी आर। इसका हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, और माइनस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो चेंज हुई है, मतलब वो डिक्रीज हुई है, और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, साइन लगा दिया, किस केस में, रिएक्टेंट के केस में, और डिवाइड बाय क्या कर दोगे, डी टी इज इक्वल टू प्लस, और डी पी जो डिफ्रेंशिएट किया है किसका बच्चों, प्रोडक्ट का, इसकी कंसंट्रेशन क्या हुई है, इंक्रीज, तो डी टी इज इक्वल टू। अब इस केस में हमारे पास के का मतलब क्या होता है, यहाँ पर रेट कांस्टेंट। अब हमने डेफिनेशन की थी कि जो रेट हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट होगा उसकी पावर क्या होगी, जीरो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो रेट की कंसंट्रेशन है उसकी पावर कर दी जीरो। और यदि किसी की कंसंट्रेशन की पावर जीरो होती है बेसिकली, तो उसको हम क्या मानते हैं, जैसे सपोज इसकी पावर जीरो है तो इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा बच्चों, ये 1 के। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, के मल्टीप्लाई बाय 1, तो इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, ये के आ गया। के मीन्स इज ए रेट कांस्टेंट। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इस केस में कि जो हमारे पास रेट है बेसिकली, रेट मीन्स आर इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, रेट कांस्टेंट के। तो इसको हम यहाँ पर ऐसे राइट डाउन कर देते हैं एक बॉक्स के अंदर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब यदि हम बात करें बच्चों कि हमने डिफरेंशिएट की बात की यहाँ पर, तो माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू किसके इक्वल है, के। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग करना है। इंटीग्रेटिंग कैसे करना है, उससे पहले आप क्या करोगे, माइनस डी आर इज इक्वल टू के और डी टी कर दोगे इस केस में, ठीक है ना। अब इसका मैं ग्राफ भी साथ साथ में बना देता हूं। तो ग्राफ हमारे पास जो बेसिकली बनेगा किसके बीच में, कि कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट और रेट के बीच में। ये हमारे पास है रेट, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये पॉइंट ओरिजिन हो गया। तो जो हमारे पास इसका बेसिकली ग्राफ बनेगा बच्चों, वो क्या बनेगा, एक कांस्टेंट बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी यहाँ से एज इट इज, ठीक है ना। उसके बाद अब हमने क्या करना है, इसका इंटीग्रेटिंग करना है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसके हमने इंटीग्रेटिंग कर देनी है। तो हमारे पास इंटीग्रेशन में बच्चों क्या होगा, माइनस इंटीग्रेशन और डी, और यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू के कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन किसकी कर देनी है हमने यहाँ पर, डी टी की। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इस केस में इंटीग्रेशन से क्या होगा बच्चों, डिफरेंशिएट से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर, माइनस आर, ठीक है ना, इसकी कंसंट्रेशन, और यहाँ पर के, और इंटीग्रेशन इसकी क्या होगी बच्चों, टी होगी, प्लस क्या लग जाएगा इस केस में हमारे पास, सी। सी मीन्स इज ए कंसंट्रेशन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सी मीन्स क्या होगा, दिस इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये हमारे पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया सी, ठीक है ना। अब इस केस में देखो, अब हमने क्या निकाला यहाँ पर बेसिकली कि माइनस आर इज इक्वल टू के टी प्लस सी आया हमारे पास। चीजें हमारे पास क्या है यहाँ पर,
कांस्टेंट ऑफ ए इंटीग्रेशन है। यदि हम बात करते हैं इसकी इनिशियली की, अब इनिशियली कंसंट्रेशन क्या होगी, देखिए यहाँ पर कि एट टाइम इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे बच्चों इनिशियली के लिए। उसके बाद हमारे पास जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी उसको हम क्या पुट कर देंगे, R इज इक्वल टू R0 पुट कर देंगे। क्लियर हो गया इतना। उसके बाद अब इसी को हमने बेसिकली ये वैल्यूज को कहाँ पर पुट करनी है, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। जो हमारे पास इक्वेशन निकल के आई है कौन सी वाली, ये सेकेंड, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड कि इनिशियली जो वैल्यू हमारे पास पुट इन द इक्वेशन नंबर किस में पुट करना है, सेकंड के अंदर। अब सेकंड के अंदर पुट करते हैं, देखो R की जगह पर क्या पुट कर दोगे, R0। तो यहाँ पर हम कर देते हैं बेसिकली, देखिए हमारे पास क्या आएगा बच्चों इस केस के अंदर, देखो कि R की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, R0, ठीक है ना, ये R0 इज इक्वल टू, अब टाइम की वैल्यू क्या थी हमारे पास, बेसिकली अभी आपने देखा टाइम की वैल्यू थी 0, तो 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो किसके इक्वल आ जाएगा, ये ओनली C के इक्वल आ जाएगा। अब ये C की वैल्यू कहाँ पर पुट कर दोगे, वंस अगेन इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर दोगे। इक्वेशन नंबर किस में पुट करोगे बच्चों, 2 के अंदर। तो हमारे पास क्या होगा, तो -R जो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगी, KT। यहाँ पर क्या कर देता हूँ मैं, KT था बच्चों, माइनस और क्या हो गया, C की वैल्यू पुट कर दी, कितनी है हमारे पास, माइनस में है तो R0, ठीक है ना। अब इस केस में यहाँ पर प्लस का साइन कर देते हैं, दोनों साइड्स में नेगेटिव साइन लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू R0, ये हमारे पास R0 आ गया, माइनस क्या कर दिया, KT कर दिया, मतलब नेगेटिव साइन दोनों साइड्स कर दिए। तो यहाँ पर ये तो पॉजिटिव हो जाएंगे और KT वाला क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव। तो इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब इस केस में तो यहाँ से देखिए हम इसका ग्राफ बनाएंगे। अब वंस अगेन ग्राफ बनाना इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। अब किस किस के बीच में बनेगा, टाइम के बीच में, और हमारे पास जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या लेके चले हम, उसकी कंसंट्रेशन, ये पॉइंट 0 है। अब इसके अंदर बच्चों देखो ये पॉइंट हमारे पास क्या है, R0, ये वाला। अब इसमें K क्या है, नेगेटिव, तो K नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास जो इसकी कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होगी, तो स्लोप क्या गिरेगा बच्चों, नीचे की तरफ। तो ये हमारे पास स्लोप बन गया, जो भी स्लोप बना है, तो स्लोप के अंदर K की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास नेगेटिव आई है। तो ग्राफ हमारे पास किस प्रकार का बनेगा, इस प्रकार का ग्राफ बन के रेडी हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना। उसके बाद अब इस केस में हमने किसकी वैल्यू को पुट अप करना है कि हमारे पास क्या आएगा बच्चों, तो यहाँ पर फिर क्या करेंगे, वंस अगेन साइन को चेंज कर देंगे। साइन को चेंज करेंगे तो KT हमारे पास पॉजिटिव हो गया, इज इक्वल टू, और ये हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की है, और ये हमारे पास ये कंसंट्रेशन हो गई, ठीक है ना, ये हमारे पास ये बन जाएगी। अब इस केस में आप बेसिकली यदि वैल्यू निकालो तो किसकी वैल्यू निकालनी है, हमने यहाँ से T की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा 1/K और R0, ये हमारे पास R0 हो गया, इसको अंदर ब्रैकेट में पुट कर देते हैं, और ये R, ये क्लियर हो गया आपका। तो ये हमारे पास थी 0 ऑर्डर रिएक्शन, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। अब हम बात करेंगे बेसिकली किसकी बात करेंगे, हाफ लाइफ की। अब हाफ लाइफ के केस में हमारे पास बच्चों जो हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शंस होती है, उसमें हमने क्या कहते हैं कि जो T1/2 क्या लेके चलते हैं, हाफ लेके चलते हैं। ये T1/2 होगा, या फिर हम क्या लेके चलेंगे, T की वैल्यू 0.5 लेके चलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन। अब ये किस रिएक्शंस के लिए बात कर रहे हैं, यहाँ पर बेसिकली 0 ऑर्डर रिएक्शंस के लिए बात कर रहे हैं, 0 ऑर्डर, ठीक है ना, 0 ऑर्डर रिएक्शंस के लिए बात करेंगे। अब इस केस में आपने क्या करना है कि टाइम एट द कंसंट्रेशन। अब इसकी सबसे पहले मैं डेफिनेशन राइट डाउन करूंगा आप सभी के लिए कि जो हमारे पास डेफिनेशन होगी, तो डेफिनेशन क्या होगी, अब देखिए वो, तो डेफिनेशन देखिए बच्चों, हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन फॉर 0 ऑर्डर के लिए क्या होगी कि इट इज the time at which the concentration of reactant becomes half। ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, किससे होगी वो, बेसिकली उसकी इनिशियल वैल्यू से क्या हो जाएगी, वो हाफ हो जाएगी, ठीक है ना। ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू जो हम लेके चले थे उससे क्या हो जाएगी, वो हाफ हो जाएगी। अब इस केस में जो हम T हाफ लेके चलते हैं बच्चों, 1/2 लेके चलेंगे, या फिर क्या लेके चलेंगे,
T 0.5 लेके चलेंगे। अब हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अभी हमने क्या किया कि T इज इक्वल टू 1/k था हमारे पास, और ये ब्रैकेट, और उसके अंदर हमारे पास R0 माइनस क्या था बच्चों, R था। ये हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन थी। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हमने क्या पुट करना है, T की वैल्यू तो 1/2 पुट कर दोगे, ठीक है ना। T इज इक्वल टू क्या करोगे, 1/2, और R इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, जो R था, R की वैल्यू क्या पुट करोगे इस केस में, इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब R0 डिवाइड बाय क्या करोगे, 2 पुट कर दोगे। अब ये बेसिकली हमने अभी जो ड्राइव की थी ये वाली इक्वेशन, इसके अंदर ये सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो T 1/2 अब इज इक्वल टू 1/k, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, R0 ऑलरेडी पहले ही है, और इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं R की, तो क्या हो जाएगा, माइनस R0 डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, ठीक है ना। अब इसको बेसिकली देखो 1/k और इसको मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या होगा, ये 2R0 बन जाएगा, 2R0, और माइनस ये क्या हो जाएगा, R0 रह जाएगा हमारे पास, और डिवाइड बाय क्या कर दोगे, 2 कर दोगे। क्लियर हो गया इतना। अब इस केस में ये किसके इक्वल है, 1/2 के। अब T 1/2 इज इक्वल टू 2 को कॉमन लेते हैं, 1/2 के। अब इसमें से 2 में से माइनस करेंगे तो बच्चों क्या रह जाएगा, सिर्फ R0 रह जाएगा हमारे पास। ये आ गया हमारे पास किसके लिए, हाफ लाइफ के लिए। हाफ लाइफ किसकी आई है, ये ओनली फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो कंप्लीट हो गया ये टॉपिक। तो ये अभी हमने डिस्कस किया यहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन और हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शंस के बारे में। अब बेसिकली मैं आपको इसकी एक एग्जांपल्स दे देता हूँ कि जो हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की सबसे पहले तो आपने यूनिट के बारे में पता करना है, क्योंकि एग्जाम्स में पूछी जाती है यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए जो यूनिट्स होगी वो क्या होगी बच्चों, बेसिकली मोल इनवर्स और लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ये हमारे पास क्या होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। अब इसकी मैं आपको एक बेसिकली एक एग्जांपल देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन किसकी प्रेजेंस में करनी है रिएक्शन, सनलाइट HNu की। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 2HCl बन जाएगा। ये इसका एग्जाम्पल है किसका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। तो कंप्लीट हो गया है। ये हमारे पास यूनिट्स की बात की हमने और इसका एग्जांपल्स आपको पुटअप कर दिया, और ये आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेसिकली इंपॉर्टेंट रहेगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से लेके। बाय।